thank you for that video on Instagram. That was a very kind video. And I was up for it from the day they said it because I've always wanted a reality show on my life. अभी कैमरा आ गए 7 बजे, उसके बाद से कोई रीटेक नहीं, कोई बताने नहीं आ रहा है, कुछ भी जो है वो है. आज की डेट में भी I cannot deny that I am a product of pop culture और करना हमेशा से मेरे पास के आइडियाज थे पर पैसे नहीं थे. ग्राउंडेड ऐसे रखते हुए शायद मुझे लगता ही नहीं मैं फेमस हूँ. I don't think so that I'm famous enough. I don't think so I have that much success. जो पाथ मैंने चुना everything is very haywire. कोई कुछ सही से नहीं बोल सकता है. बट मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, किसी चीज के लिए नो नहीं है. अब मैं 6-7 बिजनेस क्लास टिकट कैसे अफोर्ड करूँ? मतलब एक ही बार में लग जाएगा 2-3 लाख. अगर नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो आई वुड ऑफ कोर्स टेल द वर्ल्ड अबाउट इट. हाय उर्वी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड हमीद, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ईमानदार और एकदम चटकारेदार शो जो है वो यू हैव ब्रॉट, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. And thank you for that video on Instagram. That was a very kind video. I even messaged you. एक्चुअली यू डिजर्व इट. मतलब मैं सिंगापुर में था अमेजोन के एक जंकेट के लिए, बट आई हैड द स्क्रीनर्स, सो मैंने वो पूरा देखा रात को बैठ के एंड आई वाज फोर्स्ड टू डू द रिव्यू. मुझे लगा यार इस शो का रिव्यू होना ही चाहिए. Thank you, that's so sweet. Thank you. सो उर्फी, शो का आइडिया आया कैसे? मतलब जितना मैंने शो को देखा समझा, मुझे यही लगा कि इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ. Yeah. सब कुछ और बहुत ही अनफिल्टर्ड, क्योंकि हम आई एम डूइंग जर्नलिज्म फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स. हम बहुत कुछ सुनते हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में, कि भाई वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ये बॉटॉक्स होता है, ये होता है, बट कभी इतना खुल के किसी ने बोला नहीं, दिखाया नहीं. तो ये आइडिया आया कहां से और आपने इसको मतलब अप्रूव कैसे किया कि मेरी जिंदगी जाओ खुली किताब है देख लो? ऑनेस्टली कि मेरा आइडिया नहीं था. एंड फॉलो रियलिटी बहुत बने हैं. खान सिस्टर्स आया था, फैबुलस लाइव्स आता है, और बाहर तो कीपिंग अप विद द कार्दाशियन है. तो ये जो मेरी एजेंसी है उनका आइडिया था. एंड आई वाज अप फॉर इट फ्रॉम द डे दे सेड इट बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड अ रियलिटी शो ऑन माय लाइफ. मैं चाहती थी मेरी लाइफ पे एक रियलिटी शो आए एंड फाइनली बन गया. अच्छा, जब आपको ऑफर हुआ तो कोई दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं था? ये था कि करना ही करना है? 1% भी सेकंड थॉट नहीं था. कभी नहीं सोचा कि नहीं करना है. हमेशा से ये था कि लेट्स डू इट, लेट्स गो फॉर इट. कभी नहीं. आपकी सिस्टर्स, मॉम, क्योंकि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी का कोई इनहिबिशन था कि यार हम हमें क्यों इन्वॉल्व कर रही है इसमें, तू अपना काम करती रहे? मतलब मुझसे तो नहीं बोला. एंड ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम आर इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया. तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी. तो मुझे नहीं लगता है किसी को ऐसा प्रॉब्लम थी कि क्यों कर रही है. इनफैक्ट आई आस्क्ड देम एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू डू इट. अच्छा, एक चीज जो मुझे ये शो देखते हुए महसूस हुई कि क्या कैमरा लगा दिया गया था एंड यू वर लाइक डूइंग योर थिंग्स जो आप रेगुलरली करते हो, जो मीटिंग्स करते हो, या इसमें कहीं कोई टेक्स रिटेक्स थे? इट्स अभी कैमरा आ गए 7 बजे, उसके बाद से कोई रीटेक नहीं, कोई बताने नहीं आ रहा है. कुछ भी जो है वो है. यू कैन हैव रीटेक्स इन रियलिटी. इट्स अ फॉलो रियलिटी. नहीं तो वो मैं कोई बहुत दिग्गज एक्टर भी नहीं हूँ. अगर मैं एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेती तो फिर तो मतलब मूवीज की ऑफर होती है, एक्टिंग ही कर रही होती. सो इट्स जस्ट एज रियल एज यू कैन सी इट. एक आपको लगता है शोज ऐसे बने हैं, जाहिर है हमने पहले भी देखा है बने हैं, बट कहीं ना कहीं जिस अनफिल्टर्ड तरीके से आपने अपनी जिंदगी दिखाई, आपको लगता है आपने बाकियों का भी कहीं ना कहीं नुकसान कर दिया थोड़ा सा? कि नुकसान पेपराजी के नहीं बारे किया है. में, खुलासे, बॉटक्स के बारे में? हम्म. मैंने तो एक्चुअली लोगों का फायदा किया है मुझे लगता है. बिकॉज अब लोग पीपल कैन मेक मोर फॉलो रियलिटी शोज एंड दिस कैन बी अ बेंचमार्क हम्म. कि इतना अच्छा बनाना है हमें फॉलो रियलिटी, जहाँ पे कोई 100% मतलब you have to force people to give 100% access to their life. Not force, but choose people who are giving 100% access to their life in front of camera. And I think I'm very sure इसके बाद और भी फॉलो रियलिटीज आएंगे मेरे शो के बाद. राइट. अच्छा, एक चीज जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो कि मतलब इस शो से पहले मेरे दिमाग में वो ऐसा आपकी जर्नी को देखते हुए ये आया, बिकॉज हाँ. वी हैव डन एन इंटरव्यू आल्सो. 2 साल पहले हमने एक हाँ. इंटरव्यू किया था. शुरू में
आप खुद बोलते थे कि मुझे तो कहा जाता था भाई ये कपड़े उतार के घूमती है, नंगी पुंगी घूमती है, बट देन हमने पिछले कुछ वक्त में देखा कि यू हैव टेकन अ टर्न, आपकी ड्रेसेस में क्रिएटिविटी ज्यादा हो गई। कहीं Yeah. पे छिपकली दिख रही है तो कहीं पे है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जो बहुत शॉकिंग था, और जिसमें जो बॉडी रिवील करना है शायद वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो आइडियाज हैं, ये कहाँ से आने शुरू हुए, और ये कैसे आई मीन आप आपके कोई स्ट्रेटेजिक मूव था कि मुझे मतलब इस तरीके से ये चीजें करनी है, या क्या था, क्या होता गया? मतलब करना हमेशा से ही मेरे पास आइडियाज थे, पर पैसे नहीं थे। दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू एग्जीक्यूट। बहुत बहुत पैसा लगता है ये सब बनाने में। सो जैसे जैसे पैसे आते गए, मैं वहां लगाती गई अपने कपड़ों को थोड़ा क्रिएटिव और करने में। एक टीम हायर करी, अभी भी टीम है, और टीम बड़ी करी, तो उस हिसाब से काम होता है फिर। तो एक मेट गाला होता है जिसका बड़ा चर्चा होता है, बट वहां पे जो ड्रेसेस पहनी, वहां मतलब लोगों ने ये कहा कि हमारी उर्फी इंडिया वाली तो ये पहले ही ये सब कर हाँ। चुकी है। तो तो उसको देख के आपका रिएक्शन क्या था कि जब अब कमेंट्स इस तरह के आते हैं, जबकि पहले कमेंट्स दूसरे आते थे? पहले जब भी कोई एक्सपोज करता था तो उसको उर्फी से कंपेयर करते थे। आपने शायद मेरे हाँ। इंटरव्यू में ये बात मुझे बोली भी थी कि यार हर हेडलाइन में जो है मुझे डाल देते हैं कि शी इज ट्राइंग टू बी उर्फी जावेद। तो फिर जब वो चीज चेंज हुई तो कैसा लगा आपको? आई मीन ऑनेस्टली मुझे, मैं तब भी इंडिफरेंट थी, मैं अब भी थोड़ा इंडिफरेंट ही हूँ। ऐसा नहीं है कि तारीफ की वजह से मैं खुश हो रही हूँ। मेरा एम वही है जो पहले था, टू बी वेयर आई वांट टू बी। अब उसके बीच में तारीफ, आज तारीफ आ रही है, कल फिर से गाली आएगी, फिर तारीफ आएगी, फिर गाली आएगी। अगर हम वो सुन के अपना दिमाग इधर उधर भटकाएंगे, सो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं डगमगा जाऊंगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू रीच माई गोल। सो आई एम जस्ट इनडिफरेंट, आई ट्राई टू स्टे इनडिफरेंट। आप ग्राउंडेड रखते कैसे हो अपने आप को? फेम तो बहुत है, अब तो बहुत ज्यादा है, अब तो और ज्यादा है। ग्राउंडेड ऐसे रखती हूँ, शायद मुझे लगता ही नहीं है मैं फेमस हूँ। आई डोंट थिंक सो दैट आई एम फेमस इनफ, आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट मच सक्सेस और फेम, एंड आई ट्राई टू जस्ट माय आई एम नॉट लुकिंग हियर एंड देयर। मेरा मेरा मैं, वो बोलते हैं मछली की आंख पे ही निशाना है, तो वही मछली की आंख पे निशाना साधा है, तो वही देख रही हूँ मैं। अगर आसपास देखूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा उर्फी, अब एक फैशन इन्फ्लुएंसर आप बन गए, आपने एक इमेज एस्टैब्लिश कर दी है कि उर्फी अब जब कुछ पहन के आएंगी तो कुछ ना कुछ तो शॉकिंग होगा। एक रियलिटी शो भी बन गया। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी यू आर वेरी यंग, मतलब एज एन आर्टिस्ट क्या सोचा आगे की? एक्टिंग करनी है, रियलिटी शोज करने हैं, कहाँ जाना? बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम टाइम में यू हैव अचीव्ड लॉट। ऑनेस्टली आई डोंट नो येट। जिस जो पाथ मैंने चुना, एवरीथिंग इज वेरी हे बाय। कोई कुछ सही से नहीं बोल सकता है, बट मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, किसी चीज के लिए नो नहीं है। इफ आई कैन बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई डोंट माइंड एक्टिंग, एंड मैं तो चाहती हूँ शो के ही कम से कम 15-20 सीजन आए। सो लेट्स सी। अच्छा, आपकी सिस्टर ऑल्सो वांट्स टू बी लाइक यू ओनली, तो उसको सपोर्ट रहेगा उर्फी का? हाँ हाँ, मेरी सारी बहनों को मेरा सपोर्ट है। एंड माई यंगेस्ट वन डॉली इज वेरी, शी इज वेरी इंस्पायर्ड बाय मी इन टर्म्स ऑफ कुछ करना है लाइफ में। जैसे जीरो से मैं कहाँ पे, मतलब मैं जहाँ पे आई हूँ, तो वहां उसका वो इंस्पिरेशन है। एंड आई सपोर्ट ऑल माय सिस्टर्स, इवन माय मदर। एवरीथिंग दैट दे वांट टू डू, परस्यू इन देयर करियर, आई विल सपोर्ट देम। अच्छा ये बताइए कि अभी भी जब जाती हैं तो खुद बिजनेस क्लास में जाती हैं, सिस्टर्स इकोनॉमी क्लास में जाती हैं, जो हमने शो में देखा? आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन अफोर्ड। आई कांट अफोर्ड 5-6, मेरे तो 6 लोग हैं। अब मैं हम्म। 6-7 बिजनेस क्लास टिकट कैसे अफोर्ड करूं? मतलब हम्म। एक ही बार में लग जाएगा 2-3 लाख। अभी हम्म। इतना नहीं, मे बी वंस आई एम अर्निंग करोड़ तब तो ठीक है, तब हम्म। तो ऑफ कोर्स आई विल डू एवरीवन हम्म। बिजनेस क्लास। तब उसमें हम्म। मुझे क्या दिक्कत होगी? अगर मैं हम्म। 2 करोड़ कमा रही हूँ तो 2 लाख की टिकट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, आपकी लाइफ में पेपराजी का रोल आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आज आज की डेट में? आज की डेट में भी आई कैन नॉट डिनाई दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पैप कल्चर। और जो भी फेम आया है, कहीं ना कहीं 80% उसका श्रेय मुझे पैपराजीज को ही देना होगा, पैप पेजेस को देना होगा। कि मतलब अब उनका रीजन चाहे जो हो, उनका रीजन व्यूज हो, नंबर्स हो, बट आई कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट बी अनग्रेटफुल टुवर्ड्स देम।
अभी भी उर्फी को पेपराजी को बुलाना पड़ता है या खुद से आते हैं? नहीं, कभी कभी कार देके खुद से भी आ जाते हैं जब मैं ऐसे रेडी नहीं होती, पर मैं भी बुलाती हूँ। स्पॉटिंग के लिए तो सारे सेलिब्रिटीज बुलाते हैं, सारे। बट यू आर वेरी ऑनेस्ट। आपका थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, आप बड़ी नाराज हो रही थी कि अरे यार ये मतलब अनपेड वाले क्यों आए हैं, धूप में वो क्यों काम करेंगे मेरे लिए फ्री। वो वीडियो आपका बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि उर्फी जो है वो गुस्सा हो गई। अरे क्योंकि एक्चुअली वो एक ब्रांड को लैब था। तो ओके। मेरा दिक्कत है कि जब ब्रांड ने 3 लोग को पैसा दिया है, तो आप हम्म। क्यों 10 लोग को फ्री में वो पोस्ट करवाओगे? वो हम्म। ड्रेस का जो कोलैब था वो ब्रांड कोलैब था। हम्म। तो व्हाई डू यू वांट द ब्रांड, मतलब व्हाई शुड आई आई टेक एडवांटेज ऑफ द पैप्स? हम्म। उसको बिना बताए चुपके से पोस्ट करवा दी और ब्रांड प्रमोट हो गई। दैट इज कॉल्ड, आई थिंक दैट्स अनफेयर। मुझे आई रियली आई बिलीव इन प्रिंसिपल्स एंड स्टफ लाइक दैट। आई वुड नॉट चीट ऑन एनीवन, नेवर। अच्छा, अगर क्या मतलब, आई एम श्योर जिस तरीके से इसका बज एक क्रिएट हुआ है शो का, इसका सेकंड सीजन अगर आता है, उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिकॉज इसमें हम बहुत कुछ देख चुके हैं। अगर मैं अभी से ही बता दूंगी तो फिर मजा नहीं तो आएगी, बिल्कुल थोड़ा नहीं। सा हिंट, आपके पास तो बहुत कुछ है बताने का, आप तो रोज नई क्रिएटिविटी लेके आते हो। सी, एवरीथिंग जो होता है ना शो में, फॉलो रियलिटी में, वो रियल टाइम में होता है। मुझे भी नहीं पता अभी 6 महीने बाद मेरे साथ क्या होगा। हम्म। एक्टर्स और इस इंडस्ट्री की लाइफ ही ऐसी कि हर दिन कुछ ना कुछ तमाशा, हर दिन कुछ ना कुछ बवाल, और मेरी लाइफ तो ऐसे भी वैसी है। तो अभी मैं कुछ बोल दूं, पर जरूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद रेलेवेंट रहे मेरी लाइफ में। अच्छा, एक मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक पिक्चर में भी देखा, लव सेक्स एंड धोखा 2 में, हाँ। उसमें आपका किरदार उतना ही था या कुछ कटा? नहीं नहीं नहीं, इट वाज अ गेस्ट अपीयरेंस इट वाज एज जस्ट अ उर्फी पिक। जावेद। 2 सीन का, दैट्स इट, बट स्टिल बहुत बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है दिवाकर बैनर्जी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद हिम। तो अभी आने वाले टाइम में कहीं फिल्म में दिखने वाली है उर्फी? अभी तो ऑफर नहीं है, ऐसा कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो आप इतने बट आई एम ऑनेस्ट कैसे हो? मुझे तो मतलब आपकी सबसे ज्यादा जो चीज हैरान करती है, दैट इज योर ऑनेस्टी। एंड आई रोट ऑल्सो कि दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट शो। हाउ यू कीप योर सेल्फ सो ऑनेस्ट? आपको नहीं लगता ऑनेस्ट रह के नुकसान ज्यादा हो जाता है इस इंडस्ट्री में, खास तौर पे? आई थिंक जब कोई सेलिब्रिटी डिसऑनेस्ट होता है वो पता चल जाता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज वेयर सेलिब्रिटीज आर लाइक बहुत कुछ लाइन में है, आने वाला है, पर कुछ आता नहीं है तो और बेइज्जती होती है। सो अभी सच बोल के ही फायदा है। अगर नहीं है तो नहीं है, जब होगा तो आई वुड ऑफ कोर्स टेल द वर्ल्ड अबाउट इट। हम्म। अच्छा, अब जो आपकी ड्रेसेस पे काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक थीम होती है, मतलब, और हाँ बहुत सॉलिड थीम होती है, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अप्लायंसेस या कहूँ कि मतलब टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। कहीं आपकी छिपकली घूम रही है तो कहीं पे कुछ वो, तो वो उसके लिए क्या कुछ टीम के लोग अलग से हायर किए गए हैं या हाँ। क्या है? तो एक टेक टीम अलग है जो ये टेक ओके। वाला काम करती है, पूरे तार वायर अंदर मशीनरी, उनकी टीम अलग है। तो मेरे डिजाइनर और मास्टर जो ये सब मिलके साथ में काम करते हैं। वो टीम है, सौरभ एक आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनकी टीम अलग है। तो अब आपकी एक ड्रेस को तैयार होने में कितना वक्त लगता है जब आप कॉन्सेप्ट सोचती हैं उसके बाद से? हर ड्रेस का डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग। आई मीन समटाइम्स इट टेक्स 2-3 मंथ, समटाइम्स इट ओ। टेक्स 1 मंथ, पर टाइम लगता है। तो उसमें उर्फी कभी डर नहीं लगता कुछ करंट वरंट लग जाए या कुछ ऐसा हो जाएगी क्रिएटिविटी के चक्कर में, और या अगर सेफ्टी करंट का लग ध्यान भी रखते गई, नहीं अगर लग भी गया तो हम श्योर इतना नहीं लगेगा कि मैं मर जाऊं। तो हो? अगर मैं मर नहीं रही हूँ तो उतना फिर थोड़ी बहुत चोट एंड ऑल इज ओके विद मी। मैंने वो तो तो मैं बोल खैर। देती हूँ पहले कि मैं मरूँ ना, बाकी हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो तो आपने पहले भी काफी कुछ ऐसा पहना हुआ है कांच का जिससे आपको बहुत सारे एक चोट लग भी गई थी, यू शेयर्ड योर हाँ। पिक्चर्स ऑल्सो। तो बट बी सेफ, आप जो भी करें। एंड एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डाइंग, आई डोंट माइंड। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग। आई मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए एनीथिंग। नहीं, बड़ा आप ऑलरेडी, आई थिंक यू हैव बिकम अ ब्रांड। उर्फी ने अपने आप को कहीं ना कहीं कहां से कहां पहुंचाया। बिकॉज बिग बॉस ओटीटी में एक हफ्ता आने के बाद से अगर हम आज तक देखें तो उसको शायद 3 साल हुए हैं। अभी हाँ। बिग बॉस का तीसरा हाँ, सीजन खत्म 3 साल हो हुआ गए है, एंड बिग आई बॉस थिंक को, हाँ। 3 साल में यू विल एग्री कि यू हैव ग्रोन अ लॉट। हाँ, अगर देखा जाए तो लाइक एलिमिनेट होने से अब तक एक रियलिटी शो खुद का, इट्स अ बिग डील है। इट्स अ इट्स वेरी बिग डील। कमेंडेबल एक्चुअली। एंड कीप डूइंग व्हाट यू डू। Lot of थैंक people यू। love you. I know a lot of people hate you also, but no one can ignore you. So या they'll
lot of people who love you and look forward कि follow कर लो यार का second season, third season, बहुत सारे season आए और बहुत कुछ हमें unfiltered, honest देखने को मिले. Definitely, and thank you for the support, Amit. It means a Thank you lot. so Thank much. you so much Always for your there, kind because words. मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे जरूरत है, जहां पे कोई आदमी ईमानदारी से एटलीस्ट काम कर रहा है, जिसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक वी शुड सपोर्ट. Thank you. Thank Thank you you so so much, much. Urfi. Hope to see you Lots of soon. love. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.